हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 31 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो आज 31 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चन हैं और उनके फैक्ट कंप्लीट आपको बताएंगे। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 30 अक्टूबर को। कब? विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस 30 अक्टूबर को। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कंप्लीट डे अक्टूबर माह के कंप्लीट करा दिए तो आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास क्राजी 2023 होगा? ये होगा भारत और कजाकिस्तान के बीच। ऑप्शन सी सही है। अन्य इंपोर्टेंट फैक्ट देखो, भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच सिम्बेक्स अभ्यास हुआ। सिम्बेक 10 अभ्यास हुआ। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। मित्र और मैत्री दोनों ध्यान रखना। मित्र तो हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच, मैत्री हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच। नोमोडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच। और एक्वेरियन ये भारत और मालदीव के बीच। तो कंप्लीट अभ्यास आपको पता होना चाहिए। मैंने एक जगह डिटेल में करा दिया है, तो आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही? ये रही मिजोरम में। भारत में कैंसर की सबसे ज़्यादा दर कहाँ रही? मिजोरम में। अब देखो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। और मिजोरम की सीएम कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? हरिबाबू कम्बपति। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? ये हटाया अल्बानिया को। किसको? अल्बानिया को। ऑप्शन सी सही है, जो आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा बिग बास्केट। कौन सा? बिग बास्केट। हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में शीर्ष पर रहा बिग बास्केट। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया MS धोनी को। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। इस नेस के नए एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रोपर ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। सेंचुरी मेटर्स कंपनी ने PV सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो MS धोनी पूर्व कप्तान भारतीय टीम के को 3 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक तो SBI का ब्रांड एम्बेसडर और जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर और स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये तीनों का फैक्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों के लिए 2023 USISPEPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है? ये मिला है नीता अंबानी को। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी को। ऑप्शन सी सही है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नामी इम्पैक्ट ने जीता है। लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? उत्तराखंड कैपिटल क्या है? देहरादून। तो उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? ये मिला नॉर्वे को। नॉर्वे देश का समर्थन। और ऑप्शन बी सही है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, उगते हुए सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। ये भी पता होना चाहिए आपको। उगते हुए सूर्य का देश है नॉर्वे। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये थे अभिनेता। कौन? मैथ्यू पेरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैथ्यू पेरी की इमेज। यह है मैथ्यू पेरी, फिल्म अभिनेता, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये आप इमेज में देख रहे हो, मैथ्यू पेरी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कि देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है। ये जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ है प्रोफेसर सलीमुल हक। ये किस देश के हैं? यह है बांग्लादेश के। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है? ये कहाँ के? बांग्लादेश के। ऑप्शन बी सही है। अब देखो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली। तो ये कंप्लीट फैक्ट बांग्लादेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया, शेख हसीना ने। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की। तो कंप्लीट फैक्ट आपको बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में MGNAREGA के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ये की गई है 7.5%, मतलब 7.5% की। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? ये क्या है? ऑप्शन बी कर्नाटक के। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? ये क्या है? कर्नाटक में। ऑप्शन सी बी सही है। अब देखो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। और कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलोर में हुआ, कर्नाटक की कैपिटल में। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। कर्नाटक सरकार ने NEP 2020 शिक्षा नीति का पुनर्गठन किया। तो ये कंप्लीट फैक्ट कर्नाटक के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? यह रहा चीन। पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष पर रहा चीन, फर्स्ट नंबर पे। और अब देखो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? चीनी युआन। और चीन के पीएम कौन है? ली कीयांग। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अन्य इंपोर्टेंट फैक्ट देखो, चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया। और यह भी पता होना चाहिए, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा द्वारा डिवाइड है? यह मैकमोहन रेखा द्वारा। यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अपशिष्ट से कला स्केप से मूर्तिकला नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली क्या है? दिल्ली की कैपिटल। और भारत की कैपिटल भी क्या है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ये आपको पता होना चाहिए। अपशिष्ट यानी बचा हुआ कचरे से कला स्क्रैप से मूर्तिकला नामक प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया? ये किया ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने। अब देखो ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया। और ब्रासीलिया। और ब्राज़ील की करेंसी क्या है? ब्राज़ीलियन रियल। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? लुइज इसियो लूला दा सिल्वा। और कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दक्षिणी
अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है ब्राज़ील। ये फैक्ट कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल में घड़ी निर्माता रेडियो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? यह बनी है कैटरीना कैफ। फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ जो अभी सुर्खियों में रही थी, उनकी शादी हुई थी विक्की कौशल के साथ। तो इसको रेडियो एक वॉच होती है, उसकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया है। इतना आप लिख के जवाब देते हो उतना ही आपको याद लंबे समय तक याद रहता है। जितना हो सके उतना आप लिखकर जवाब देने की कोशिश करो। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत, यूके, यूएसए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद।